नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 अब नज़दीक ही आते जा रही है। उसी को देखते हुए सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट को लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। इससे पहले भी कई प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। आपने ना देखे हो तो जा कर के देख लें। क्लास को कहीं भी थोड़ा सा भी स्किप ना करें, क्लास को पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान क्या चीज़ नहीं है? तो किसके खिलाफ अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है संविधान में? तब ये किसके खिलाफ नहीं है? राज्य के राज्यपाल के खिलाफ, जो कि ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? जो कंप्यूटर में डाटा का जो भंडारण होता है वह किस रूप में होता है? तब यह होता है बाइनरी के रूप में। बाइनरी का नाम आपने सुना होगा लोगों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो किसके अंतर्गत इन पुरस्कारों की शुरुआत की गई है? तब ये की गई है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और एक भी क्लास आपसे मिस ना हो सके। प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं अब। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। जो भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है, किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो किसके द्वारा लगाया जा सकता है? ये जो लगाया जा सकता है वह राज्य सरकारों के द्वारा लगाया जा सकता है। किसके द्वारा? राज्य सरकारों के द्वारा। ऑप्शन बी इसलिए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात में है? तब वह कौन सा है? तब वह है चालू अनुपात में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन एक जो कि मौलिक कर्तव्य नहीं, वह कौन सा नहीं है? लोक चुनावों में वोट डालना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? तब वह कौन सी क्रांति थी जिसने तिलहनों के उत्पादन में अधिक पैदावार में योगदान दिया? तब वह कौन सी थी? वह क्रांति थी पीली क्रांति। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। दोस्तों, आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया या कितने प्रश्नों को सही किया, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। देखते हैं प्रश्न नंबर 8 को। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? ऐसा कौन सा भोजन है जिसको खाने के बाद में तुरंत एनर्जी उत्पन्न होने लगती है? तब वह कौन सा भोजन? वह है ग्लूकोज। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, ये साइंस का प्रश्न है, जिससे 6-7 प्रश्न लगभग साइंस के भी इसमें पूछे जाएंगे। देखते हैं प्रश्न नंबर 9 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन था उसमें कितने लोगों ने भाग लिया था, अर्थात पार्टिसिपेट किया था? तब उसमें कितने थे? तब उसमें थे 434 लोगों ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? भारत का ऐसा कौन सा जिला जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तब वह कौन सा जिला है? तब वह यह जिला होगा किन्नौर जिला। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 11 में देखते हैं क्या पूछ रहा है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? जो मोनोजाइट है वह किसका अयस्क है? तब वह किसका अयस्क है? मोनोजाइट जो अयस्क होता है वह थोरियम का अयस्क होता है। निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? द्वंद्व अर्थात युद्ध प्रारंभ हुआ था। किनके बीच हुआ था? ये हुआ था औरंगजेब के बीच। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा।
बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की तरफ। हाल ही में प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तब 2023 का किसे मिला था? तब ये 2023 का मिला था डेविड चिपरफील्ड को। 2023 का पुरस्कार किसे मिला था? ये मिला था डेविड चिपरफील्ड को। और 2024 का पुरस्कार किसे मिला था? ये मिला था रिकेल यामामोटो को। किसे? रिकेल यामामोटो को। किस सन का मिला था? 2024 का, जो कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? एक सहकारी समिति अगर गठित करनी हो तो उसके लिए कितने सदस्य होने चाहिए? तब कितने सदस्य होने चाहिए? तब उसके लिए कितने सदस्य होने चाहिए? उसके लिए होने चाहिए 10 सदस्य। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। पश्चिमी घाट है, जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट क्या है? यह है पठारों का ढलान। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अप्रैल 2023 में किस राज्य ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून बनाया है? तब ये किसने कानून बनाया था? तब ये बनाया था तमिलनाडु ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? जो कि पहला रुपया छपा था या चला था। तब वह कौन था? तब वह कौन था? वह था शेरशाह सूरी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? यह होता है फ्रक्टोस। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 19 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? तो कौन एक उदाहरण राजस्व व्यय का, जिससे राजस्व विभाग की आमदनी होती है? तो वह कौन सा है? तब वह एक प्रिंटर की वह कौन सा? एक प्रिंटर की मरम्मत। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 20 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित किसमें कार्बन नहीं होता है? कार्बन किसमें नहीं है होता है? डायमंड में नहीं होता है, या ग्रेफाइट में नहीं होता है, या कोयला में नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं? तब कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ग्रेफाइट में भी होता है, कोयला में भी होता है, डायमंड में भी होता है। क्या चीज़? कार्बन की मात्रा। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है? प्रश्न नंबर 21। कौन सा विधेयक है? वह विधेयक है धन विधेयक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन डैश डैश के नाम से भी जाना जाता है। पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? मिलाद उल नबी के द्वारा। बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की तरफ। बुड के नीति पत्र का संबंध है, जो बुड का नीति पत्र था या घोषणा पत्र था, उसका संबंध किससे था? तब वह किससे था? तब वह था शिक्षा से। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में कथक नृत्य की प्रतिपादक है? ऐसे कौन सी है जो कथक की प्रतिपादक या जिसके द्वारा उसका निर्माण किया गया? वह कौन है? वह है प्रेरणा श्रीमाली। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अविष्ट है? तब इसका सही जवाब होगा एडा। ऑप्शन डी। देखते हैं प्रश्न नंबर 27 को। प्रश्न नंबर 27 में क्वेश्चन पूछ रहा है कि विटामिन सी का सबसे बड़ा उत्तम स्रोत है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तब वह कौन सा है? तब वह है आंवला। आंवला में विटामिन जो सी होता है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा मनाया जाता है? तब यह मनाया जाता है 3 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाते हैं? 3 दिसंबर को मनाते हैं। दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें,
जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तभी एक क्रिएटर को मोटिवेशन मिलता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबद्ध है? तो कौन है जो संबद्ध है? तब यह है एनालॉग कंप्यूटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेशवाद की शुरुआत की थी? कौन से की स्थायी उपनिवेशवाद की शुरुआत की थी? कहाँ की थी? बंगाल में। तब ये किसने की थी? ये की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? अर्थात बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है? तब किसके लिए लगाया जाता है? तब ये लगाया जाता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? या कौन थे महात्मा गांधी? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, जो कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? जो भारत श्रीलंका को अलग करती है वह कौन सी क्या चीज़ जल संधि है? तो वह कौन सी जल संधि है? तब ये संधि है पाक जल संधि। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था? अर्थात जो वास्को डिगामा था वह कालीकट में किस वर्ष आया था और किस जगह पे आया था? तो वह कौन सी जगह थी? 1498 में आया था। और जगह कौन सी थी? कालीकट। प्रश्न नंबर 35 में पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? दीपावली त्यौहार को शोक दिवस के रूप में मनाती है, ऐसी कौन सी जनजाति है? तब ऐसी कौन सी जनजाति है? तब वह जाति है थारू जनजाति। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 निम्नलिखित किसकी व्याख्या करता है? जो 243 अनुच्छेद है वह किससे संबंधित है? तब वह किससे संबंधित है? तब वह संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जो ऑक्सीजन है उसकी खोज किसने की थी? उसकी खोज की थी प्रिस्टिले ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है उसके संस्थापक कौन हैं? तब वे कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपको प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं इससे आपको काफ़ी अच्छे ऐसे आपको एग्ज़ाम हॉल में सहायता मिलेगी। अर्थात आपको बहुत सारे प्रश्न इसी क्लास से हूबहू देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। इसी अंतिम प्रश्न के साथ इस क्लास का यहीं पर समापन करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।